टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आजाद शर्मा। आज हम एक ऐसे विषय पर आपके समक्ष पेश हुए हैं जो कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। कलयुग की महाशक्ति के उपासक श्यामानंद दास जी हमारे साथ विशेष बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पर। जय माता दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके हृदयों के अंदर बैठी हुई भगवती को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले आज की शुरुआत श्री गणेश हम करेंगे एक छोटे से श्लोक के साथ में, और गुरु स्मरण और भगवती का स्मरण हम सबसे पहले कर लेते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्य भद्रायै नियता प्रणता स्मता। देखिए, आज हम भगवती प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं और श्लोक भी हमारे एकदम मन में आया कि भगवती प्रकृति का ही लिया जाए, क्योंकि कलयुग की महाशक्ति काली ये प्रकृति स्वरूपा ही है जी। तो सबसे पहले तो भगवती काली कौन है, काली शब्द, इसको ही मैं डिकोड करना चाहता हूँ, इसके ऊपर ही विवेचन करना चाहता हूँ। जो काल को भी ग्रास बना ले, अर्थात काल को भी निगल जाए, वो है काली। काली शब्द जो है ना, इससे सुनते ही आप लोगों को लगता होगा वो कोई काले रंग की दिखती है, काजल के पहाड़ जैसी दिखती है। नहीं, मेरी काली वैसी नहीं दिखती, तो बड़ी सौम्य है। बड़ी काली जो है ना, इतनी सौम्य, इतनी प्रेम की मूर्ति है कि बताया ही नहीं जा सकता। सबसे पहले आपका स्वागत है श्यामानंद जी। आज हम उन कथाओं के बारे में, उन जो इस समय समाज में भ्रामियां चल रही हैं कि माँ काली का जो स्वरूप है वो हम घर में रखें या ना रखें, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि आपने बोला काली माँ जी। तो हम लोगों ने शब्द लगाया माँ। तो माँ तो जो होती है वो तो हमेशा करुणा की मूर्ति होती है, प्रेम की मूर्ति होती है। तो जो करुणा से भरी हुई हैं, हमेशा हमको प्रेम कर रही हैं, उनके श्री विग्रह को, उनके स्वरूप को, उनके प्रतीक को घर में रखना गलत कैसे हो सकता है? वो तो कैसी भी स्थिति में हो, हमारी खुद की माँ जो है वो तो जगन माता है, वो तो हमारी खुद की माँ है ना। और वैसे ही वो सारे ब्रह्मांड की माता है, तो कितना वात्सल्य होगा उनमें, कितना प्रेम होगा। तो इतना प्रेम वाली जो माँ है, अगर उनका स्वरूप घर में रखोगे, वो अनिष्ट कैसे कर सकती हैं? ये हमारा प्रश्न उन सब लोगों से है जो कि बोलते हैं कि माँ का स्वरूप घर में नहीं रखना चाहिए। दूसरा सवाल ये भी है कि जो माँ है, काली माता है, ये कलयुग की महाशक्ति भी कहा जाता है इनको। बिल्कुल, कलयुग की जागृत शक्ति है। कलो गोपाल कालिका, हम लोग तारा रहस्य नाम से एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कलो गोपाल कालिका। और भी अन्य अन्य आगमों के अंदर लिखा हुआ है कलो काली, कलो काली, कलो काली तू केवला। तो कलयुग के अंदर काली ही केवल ऐसी शक्ति है जो सबसे तीक्ष्ण प्रभावी और सबसे जागृत है देवियों के रूपों में। आगे हम बात करते हैं कि जो माँ काली है, ये क्रोधित अवस्था में इनका जो भी स्वरूप आता है, क्रोधित अवस्था में इनकी जीवा जो बाहर है। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने इनको शांत करने के लिए खुद इनके चरणों में वो नीचे आ गए थे। जी इसका थोड़ा सा विवरण कर दीजिए हमारे। जी, इसके लिए अलग अलग शास्त्रों में बहुत कुछ वर्णन हमें को संकेत रूप से भी मिलता है और प्रकट रूप में भी मिलता है। सबसे पहले तो कि वो क्रुद्धावस्था में है, क्रोधावस्था में है, वीर रस में है, तो वो असुरों का संहार करने के लिए आई। इसीलिए वीरावस्था के अंदर कहना उनको गलत नहीं होगा, वो वीराचार संपन्ना है, अर्थात जो वीरों का आचरण करती हैं उसका नाम है वीराचार। तो ऐसी भगवती काली हैं, तो क्रुद्ध तो आपको दिखेंगी क्योंकि वो नाश कर रही हैं, असुरों का नाश कर रही हैं। और एक दूसरा कारण ये भी है कि भगवती का विभस्त दिखने का, क्योंकि वो हम लोगों को बहुत सारे संकेत दे रही हैं। जैसे कि आपने बोला भगवान शिव के ऊपर वो चढ़ी हुई हैं, जी, तो उनका पाँव वहां पे नजर आता है। हाँ, क्योंकि वो जब उनका पाँव है, आप ध्यान से देखना, वो हृदय पे है माँ के। तो भगवान शिव उस समय हमको दिखा रहे हैं कि जो तुम्हारी कुंडलनी शक्ति है ना, वो जब यहाँ पहुंचेगी तो सौम्य स्वरूप धारण करेगी। एक तो ये कारण। दूसरा कारण कि काली प्रेम ते प्रगट भई में जाना, प्रेम से ही प्रकट होती है। तो हृदय प्रेम का सेंटर है, तो यहाँ से ही काली प्रकट होती है। तो काली तक की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। एक कारण इसका ये भी है। आपने रूप की बात करी, जी। तो रूप के बारे में तो काली माँ के क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। माँ की जिह्वा बाहर है, तो जिह्वा का क्या अर्थ है? जिह्वा लाल रंग की होती है, जी। तो लाल अर्थात रजोगुण। रजोगुण मतलब लस्ट एंड एंगर। तो जो लस्ट एंड एंगर है ना, उसको कंट्रोल में कर देना सफेद रंग के दांतों से, सतोगुण से। तो ये जिह्वा का प्रतीक है। माँ का खड़ग दिखाता है कि मैं तुम्हारे जन्म और मरण के बंधन को, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, इस चक्र को काट डालूंगी। अगर मैं इस चक्कर को काट डालूंगी, ऐसा दिखाने के लिए वो खड़ग धारण करती है।
कलयुग चल रहा है, सभी संत महापुरुष यही कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। कलयुग में तंत्र विद्या का बड़ा जोर कई बार सुनने को देखने को मिलता है। आप किस तरह मानते हैं कि काली माता की जो उपासना करने वाला वो सिर्फ तंत्र का ही इस्तेमाल करता है? तंत्र होता क्या है? तंत्र, सबसे पहले तो तंत्र शब्द को ही समझना चाहिए। तनत्रायति इति तंत्र, जो हमको इस तन से ऊपर उठा दे वो तंत्र है। तंत्र का अर्थ ये नहीं है कि मुर्गी ले ली, मुर्गी काट दी, मदिरा लेकर के, मद्य लेकर के लोग चढ़ाने लगे, ये तंत्र नहीं है। काली की उपासना में, माँ काली की उपासना में बलि प्रथा क्या है? कुछ बलि, संत जो है वो बलि प्रथा कहते हैं कि ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। क्या शास्त्रों में दर्ज है किसी पशु की बलि देना? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि बलि जो है ना, बलि शब्द को सबसे पहले देखना चाहिए। बलि शब्द है बलिदान से, तो बलिदान देना ये बलि है, अर्थात कुछ दान में देना। और जहाँ तक पशु बलि की बात है ना, तो उसके अंदर भी मैं डीप में जाऊंगा। तो जैसे सबसे पहले तो कि पशु मारना गलत है या सही, ये सबसे पहले जान लेते हैं। कुलार्णव तंत्र कौल मार्ग का, देवी उपासना का सबसे प्रधान ग्रंथों में से एक है। उसमें भगवान शिव की वाणी है और भगवान शिव बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पशु को मारता है देवी के नाम पे, किसी देवी के सामने या वैसे भी, तो जितने उसके ऊपर बाल हैं, जितने उसके रोम हैं, उतने सालों तक वो नरक में जाएगा। जो पशु की बलि देगा उसको, हाँ, उतने दिनों तक, उतने सालों तक, कहीं कहीं पे सालों तक भी है। जो अनुशासन पर्व वगैरह है महाभारत के, और कहीं मनु जी की वाणी है, वहां पे साल है, लेकिन भगवान शिव ने दिन लिखा है यहाँ पे, तो वो काल भेद आ जाता है, उसके अंदर काल भेद देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कितने समय तक वो नरक में रहेगा, और उसके बाद में जब वो जन्म लेगा तो वो पशु योनि में जाएगा, वो पशु बनेगा। मतलब आपका कहना है कि किसी भी शास्त्र में, बिल्कुल ग्रंथ नहीं में देनी नहीं चाहिए, लिखा हुआ कि बलि देना? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बलि देनी है जहां जहां पे कुछ कुछ शास्त्रों के अंदर महिष बलि बोला गया है, वो क्या होती है महिष उसको बलि? डिकोड करना है। महिष मतलब भैंस, तो भैंस की बलि, हमारे अंदर की भैंस बुद्धि को मार देना, जो भैंस की बलि है पशु बलि वो है। और इसके अलावा कहीं कहीं पे आपको आएगा गज बलि। गज की बलि अर्थात अपने अंदर के अहंकार को, मद को मार देना, वो गज की बलि है। ये चीजें हम लोग समझ नहीं पाते। कहीं कहीं पे वर्णन आएगा माँ को मीन चढ़ाओ। मीन क्या है? हमारा जो मन है ना वो बहुत चंचल है, तो उस चंचल मन को हम बड़े ही प्रेम पूर्वक अगर माँ के चरणों में लगा देते तो उसको मीन अर्पित करना होगा। काली माता की उपासना करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि हमें श्राप दीजिए। बिल्कुल नहीं, ये तो करना ही नहीं है। शास्त्रों के अंदर, वही कुलार्णव तंत्र में ही आ रहा हूँ दोबारा से, कुलार्णव तंत्र के अंदर मद्य अर्पित बोला गया, मदिरा अर्पित नहीं बोला गया। मध्य अर्पित। हाँ, मद्य, आजकल मद्य और मदिरा को एक समझ लिया जाता है, बट मद्य जो है ना वहां पे 3 तरह से बनाने की विधि है, माधवी, गौड़ी और पेष्टी, ये 3 तरह के होते हैं वो, तो वो चढ़ाने हैं, ना कि रम, वोटका और विस्की चढ़ानी है, ये सब नहीं चढ़ाना। और वैसे भी अगर कोई मदिरा पीता है ना, भगवान शिव ने कुलार्णव के द्वितीय उल्लास के अंदर लिखा हुआ है, स्पष्ट वहां पे वर्णन है कि ऐसे साधक के तो मुंह के अंदर उबलता हुआ वो डालो पहले, तो उबलता हुआ अर्थात कि वो तो उसका पूरा मुंह जल जाएगा, अर्थात ये बिल्कुल निंदनीय है और त्याग्य है। काली माँ की उपासना कैसे की जा सकती है? सामान्य गृहस्थों को क्या करना चाहिए? माँ का स्तोत्र पाठ करना चाहिए, माँ का सहस्त्र नाम, माँ के 1000 नाम पढ़ने चाहिए, माँ की स्तुति करनी चाहिए, या दुर्गा सप्तशती पढ़नी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अंदर भी जो उसका 3rd पार्ट है ना, उसके अंदर काली की उपासना आती है, वहां पे बहुत बड़ा आप है। कैसे इस ओर चले, इस मार्ग पर कैसे चले? अगर हमारा पर्सनल देखा जाए तो माँ की उपासना माँ से ही शुरू हुई, और फिर उसके बाद में माँ ने ही उसको पुष्ट किया। इसका कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे शरीर की माता जी हैं वो भी भगवती और भगवान की भक्ता हैं, और उनने हमको बहुत प्रेरणा दी इस उपासना के अंदर, और उनके माध्यम से हम आगे बढ़े धीरे धीरे। और फिर उसके बाद में हमारे जीवन के अंदर हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, हमारी गुरु माँ परम पूज्या श्री ललिता शरण स्मितमुखी अम्बा, वो आई, वो सिद्धाश्रम गुरु परंपरा से हैं, और उन्होंने हमको ये सब सिखाया, और फिर उनके माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी श्री विद्या की दीक्षा हुई, पूर्णाभिषेक, महाभिषेक दोनों हमारा हो चुका है, और उनके ही चरण प्रताप से ये सब ज्ञान है। काली माँ की जो विद्या है ये ज्यादातर संस्कृत में है। काली माँ के बारे में अगर जानना है ना किसी को, तो गुरु की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता, एक मार्गदर्शक तो चाहिए ही। जी। पर शुरुआत अगर किसी को करनी है, तो आज मैं सबको एकदम बोल दे रहा हूँ कि अगर किसी को शुरुआत करनी है ना, तो शुरुआत के लिए माँ का कोई भी स्तोत्र उठा ले, कवच उठा ले, आप सर्च करना काली कवच, आप कवच का प्रतिदिन वो संस्कृत में लिखा हुआ है? बिल्कुल जी, सारे जितने भी ये ग्रंथ है ये सब संस्कृत में है। बट अगर किसी को संस्कृत नहीं आती तो वो एक चीज करे, माला उठाए, कोई भी माला, मैं नहीं बोल रहा रुद्राक्ष उठाओ, काला हकीक उठाओ, ये वो कुछ नहीं, माला उठाओ,
काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ काली माँ जपो। माँ प्रेम ग्रहण करती हैं, माँ भावग्राही है, क्रियाग्राही नहीं है, नहीं है, नहीं। आप भारत के किस राज्य से हैं? मैं वैसे पंजाब से हूँ। भारत के पंजाब से। तो बिल्कुल। वहां पर संस्कृत, आप जैसे संस्कृति में अभी भी हमने देखा इस शो दौरान आप श्लोक बोल रहे हैं और पहले भी आपके जो कार्यक्रम देखे उसमें आप संस्कृत बोलते हैं। पंजाब में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है? पंजाब के अंदर संस्कृत आजकल विलुप्त प्राय ही दिखती है। विलुप्त हो रही है हाँ पंजाब में संस्कृत? बिल्कुल, हम तो कर्मकांडियों को भी देखते हैं तो कर्मकांडी भी जो संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं वो भी उतना हमको पंजाब में अब तो त्रुटि है मालूम नहीं। उसमें? बहुत त्रुटियां दिखती हैं, बहुत त्रुटियां। उनमें त्रुटि है। और सिर्फ देखो कर्मकांड में नहीं, क्रिया में और ज्ञान में भी बहुत त्रुटियां हैं। तो पंजाब हम देखें तो थोड़ा लैग कर रहा है। लेकिन आज पंजाब के बारे में एक और चीज बोल दे रहा हूँ। जी। पंजाब देवी उपासना का गढ़ है। चंडीगढ़ चंडी माता से, अमृतसर अमृत आम्बोध निध्याय नमः माँ के सहस्त्र नाम में आता है। तो अमृतसर वो भी देवी उपासना से है। आप जाओगे अमृतसर में तो वहां पे इंदिरा कॉलोनी के अंदर काली माँ का सिद्ध मंदिर है। आप जहाँ से हम आते हैं वहां पे भी काली माँ, स्वयंभू काली माँ प्रकट हुई है। बटाला शहर में भी काली माता का मंदिर है? वही स्वयंभू काली माँ है। पटियाला में भी है? पटियाला के अंदर तो चलो बाद में आया, लेकिन जो हमारे यहाँ बटाला की जो काली हैं वो शुद्ध सात्विक है। उनको भोग में क्या लगता है? बेसन से बनी हुई मिठाई और गुड़हल और जो आप बोलते हैं जबा के फूल, वो उनको बड़े प्रिय हैं। लाल रंग के फूल, गुलाब के फूल, ये माँ को बहुत, तो माँ को वहां पे वो अर्पित करते हैं, नारियल की बलि अर्पित करते हैं। जैसे आपने बोला अभी भी चंडीगढ़ माँ चंडी से या अमृतसर के बारे में, और बटाला का माता के साथ किस तरह का बटाला जुड़ाव तो है? ऐसा है कि बटाला जो है ना वो देवीय क्षेत्र ही है, क्योंकि जहां जहां पे देवी स्थापित होगी वहां वहां पे शिव भी स्थापित होंगे। और अब बटाला में देख लो, हमारे बाबा बैठे हुए हैं भगवान शिव अचलेश्वर धाम में, तो वो भी एक संकेत मिलता है हमको। तो ये पूरा देवी क्षेत्र है। आप वैसे भी जाना बटाला के अंदर, आपको छोटी छोटी जगह के ऊपर बड़े पुराने पुराने मंदिर दिखेंगे। बटाला के अंदर आप माँ काली बद्री का भी मंदिर है, एक हजीरा भद्र पार्क काली माता है, तो जो कि हजीरा पार्क के पास में है। और आप आजकल अगर आधुनिक लोग देखते हो तो बेरिंग जो कॉलेज है उसके बिल्कुल पास में ही है जी, वो। जी। तो वो जो भद्रकाली हैं, सबसे पहले तो वो भद्रकाली को समझना होगा। वहां पे भी आजकल कुरीतियां आ गई, शराब और ये सब चढ़ रहा है माँ को। भद्र जो अच्छी हैं और अच्छा ही करती हैं, काली मतलब माता, तो जो भद्र अर्थात अच्छा करती हैं वो वाली काली है। माँ की उपासना के लिए चाहे आप कोई भी माला पकड़े काली माँ करे, माँ प्रकट हो जाएगी, माँ आपको माँ प्रसन्न हो जाएगी। मार्गदर्शन दिखाएगी। बिल्कुल, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मेरे पास में गुरुदेव नहीं थे, उपासना नहीं थी, पर मैंने दुर्गा सप्तशती को पकड़ा, मैंने श्लोकों को पकड़ा, स्तोत्रों को पकड़ा। मेरे को पढ़ना भी नहीं आता था संस्कृत। जैसे कि आपने पहले बताया कि जो सनातन है, सनातन की नींव जो संस्कृत भाषा में, जितने भी ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में, और पंजाब एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहां पर काफी बड़ी आबादी है, तो देखा जाए काफी सनातनी वहां पर भी रहते हैं। और जैसे आपने बताया चंडीगढ़ है माँ चंडी से, अमृतसर है, बटाला है देवी शक्ति के, तो आपको नहीं लगता कि संस्कृत भाषा पर वहां पर जोर पकड़ना चाहिए? सरकारों को, वहां के लोगों को, संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि संस्कृत जो सब्जेक्ट है उसको जरूरी करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए, ताकि वहां पर जो लोग हैं जो इस शिक्षा की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को आसानी हो। संस्कृत अगर उनको आएगी तो वो आगे बढ़ सकेंगे, तो वो शास्त्रों को पकड़ेंगे। पर ये स्थिति ऐसी आ गई है कि अभी जो जो जनरेशन अभी स्कूल से बाहर हो चुकी है और अभी वो स्कूल नहीं जाएगी, और जो जनरेशन अभी जैसे कि अभी बच्चे हैं वो भी अभी इतना संस्कृत को नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी एकदम से इंट्रोड्यूस कर देंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। तो इस स्थिति के अंदर हम बोलेंगे कि एक ग्रंथ है, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, भगवत गीता, उसको पकड़ सकते हैं और उसको समझा जाए तो शास्त्रों का जिस्ट जो है हमारे पास में आ जाएगा। संस्कृत सनातन के लिए बहुत अनिवार्य बहुत है। बहुत अनिवार्य है मेरे हिसाब से। तो बच्चों को संस्कृत और हिंदी, पहले हिंदी सिखाओ, फिर हिंदी से उनको संस्कृत के अंदर चढ़ा दो। आज की माओ को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आपने बताया कि आप पर कृपा आपकी माँ की, जो आपकी बिल्कुल शबीर की माँ माँ की है, ही कृपा, वो ही भगवती की मतलब बीज का आरोपण उन्होंने जी किया। जी जी। माता और पिता बड़े जरूरी है। हमारे पिताजी और हमारे माताजी दोनों ने हमारी बहुत सपोर्ट करी, तो हम उनको भी प्रणाम करते हैं। पहले गुरु माता पिता ही होते हैं, इसलिए उनको प्रथम प्रणाम गुरु माता करना पिता। बिल्कुल, और उनको भी प्रणाम है। और माता पिता को क्या करना चाहिए, पहले खुद आध्यात्मिक बने, फिर बच्चों को आध्यात्मिक करें। कलयुग का बहुत कहर चल रहा है इस समय, और जो माता पिता ही आजकल, जैसे आपने कहा कि आध्यात्मिक की तौर पर चले, जैसे ये प्रपंच ही है, एक मोह माया, लोग इसमें फंसे हुए हैं, उसमें ही सिर लगाते रहते हैं। बिल्कुल जी। तो वो चीज से हम लोगों को ऊपर उठना चाहिए, भौतिक और कोई आध्यात्मिक दोनों सरल में। विद्या, कोई सरल ढंग बताइए कि लोग अध्यात्म के साथ जुड़ पाए। एक ही, वही दोबारा बोलेंगे, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। ये तो हो गया आपका जो गीता ग्रंथ है, वो आप पकड़ लो,
उसको समझो, भक्तों के संग के अंदर पढ़ो और देवी माँ के नाम का कीर्तन करो। श्री भगवत गीता का पाठ करें, गुणगान करें? नहीं, पाठ करने से, वो रट्टू तोते की तरह पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। जी। उसको समझ के पढ़ के पहले उसका श्रवण करो, सुनो, फिर उसका मनन करो, फिर उसका निधिध्यासन, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भगवत गीता को अपनी जिंदगी में अपना उतारना है। जी। उसके कुछ श्लोक भी उतार लोगे ना, वो भी बेड़ा पार है। जी। और क्या कहना चाहते हैं आप? मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जो काली माँ के नाम के ऊपर बलियां और ये सब चल रहे हैं, इनको धीरे धीरे करके सब बंद कर दो और माँ को प्यार करो। माँ को ये मत समझो माँ दूर है, माँ सबसे करीब है। प्रकृति, ये प्रकृति ही माँ है। अभी हम सच्ची बात बोले ना, हम प्रकृति की गोद के अंदर बैठ के बोल रहे हैं, और प्रकृति की गोद के अंदर बैठ करके आप भगवती का चिंतन करो, गुणगान करो, और भगवती प्रेम से ही प्रकट होती है। आप देख रहे होगे कि जब हमने प्रकृति की बात करी तो वो हवा आई एकदम से, तो ये भी यही संकेत दे रही है कि बेटा, और जो बच्चे आप सुन रहे हो, आप प्रेम दो, लाड करो, माँ को खूब लाड करो, और माँ को प्रेम से ही पाया जा सकता है, और कोई दूसरा मार्ग है नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट पोस्ट देख रहे सबको हमारे गुरुजनों की तरफ से, हमारी माई की तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, और माई आप सबका कल्याण करे। जय माता दी, जय गुरुदेव जी। आपका धन्यवाद। हमारा कोई आज का उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की आस्था को चोटिल करना। जैसे इन्होंने बताया, कई मंदिरों में या कई जगह पर या कुछ ऐसे लोग जो बने हुए हैं कि मैं माता का उपासक हूँ और उनके द्वारा शराब ली जा रही है, बलि की जा रही है। तो ये भ्रमियां आजकल फैली हुई हैं कि माँ काली को प्रसन्न करने के लिए आप बलि दीजिए, पशु की बलि दीजिए, या शराब का, मदिरा का सेवन कीजिए, मदिरा का प्रयोग कीजिए। तो हमारा किसी को चोटिल करना नहीं था, ये इनके विचार थे, क्योंकि ये काली के उपासक है और ये यही चाहते हैं कि माँ काली का गुणगान हो, माँ काली की पूजा अर्चना में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना आए। जो लोगों को संशय था, वो इन्होंने अपने बड़े ही सरल ढंग से और अपनी विद्या के अनुसार इन्होंने आज लोगों के साथ अपने विचार आपके साथ साझा किए हैं। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट। जय माता दी।